नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। आज हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे पीछे आप काफी भीड़ देख रहे होंगे। और जैसे ही कल राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी राहुल गांधी का माइक ऑफ किया गया है। राहुल गांधी एलओपी लीडर हैं और जब राहुल गांधी देश में संसद में अपनी बात नहीं रखेंगे तो आम जनता की बात कौन रखेगा। इस खासे मसले बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयप्रकाश जी मौजूद है। जयप्रकाश जी, ये राहुल गांधी को मतलब बोलने क्यों नहीं देते हैं? क्या राहुल गांधी से डरती है भाजपा सरकार? भाजपा, अरे बीजेपी डरती है, नरेंद्र मोदी डरते हैं। अरे आप वो देश के एलओपी हैं भाई। मैं कहना चाहता हूं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? भैया इसको उठाओ, क्यों नहीं देते जवाब? आप क्यों नहीं देते जवाब? कभी आप संसद म्यूट कर देते हो, कभी उनको बोलने नहीं देते, क्यों? और जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया है वो नड्डा के कहने से दिया, पता है? क्योंकि जिस तरीके से बदतमीजी से उन्होंने बोला। जगदीप धनखड़ पर हम आएंगे, जगदीप पे हम बात करेंगे। अगर राहुल गांधी जी अगर विपक्ष की सवाल नहीं उठाएंगे, जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, तो संसद में विपक्ष की आवाज कौन उठाएगा? तो यही तो बात है, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ। आज देश की जनता की मुखर आवाज कौन है? वो राहुल गांधी जी है। चाहे चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, कौन बोल रहा है देश की आवाज? कौन उठा रहा है देश की आवाज? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। अरे एक आदमी देश को बेचने का काम कर रहा है, सारे इंस्टीट्यूशनों को बेचने का काम कर रहा है, सारे इंस्टीट्यूशनों पे अपने कब्जे कर रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग, क्या काम हो रहा है? अपने बंदे बिठाए जा रहे हैं, अपने पिट्टू बिठाए जा रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बताओ किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं? 50 लाख वोटर, 1 करोड़ वोटर कैसे घूम रहा है हर राज्य टू हर राज्य? क्यों घूम रहा है? दिल्ली में भी उन्होंने ऐसे ही करा और उन्होंने महाराष्ट्र में भी ऐसे ही करा, बिहार में भी ऐसे ही करा। अब एक नया तरीके से कर रहे हैं, जहां उन्हें पता है वोट उस बूथ पे कांग्रेस को वोट पड़ता है, जहां उस बूथ पे दूसरे को वोट पड़ता है, वहां वो उस बूथ को ही काट देंगे, उस बूथ को दूसरे से मर्ज कर देंगे, उस बूथ में वोटर काट देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। सदन का पहला दिन था, राहुल गांधी जी बाहर आते हैं और बाहर मीडिया को इंटरव्यू दिया। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मोदी जी आए और 3 सेकंड के अंदर भागे भागे चले गए। क्या लगता है कि राहुल गांधी के सवाल से मोदी जी भागे भागे चले गए? हाँ, डर रहे हैं। अरे भाई उम्र हो गई 75 साल, सोचने की शक्ति, भैया एक सेकंड, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति खत्म है। और जवाब तो दूसरी बात है। क्या तुम्हें लगता है जवाब दे देंगे? जैसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बोलते हैं ना, उनके चारों तरफ के लोग, उनके जो और एमपी है, चाहे अमित शाह हो, चाहे नड्डा हो, और उसके बाद इनकी जो आर्मी है, मतलब ट्रोल आर्मी जो है, वो खुद इनका जवाब देती है। नहीं, मैं आपको बता दूं भाई, 3 साल 29, आपको मैं बता दूं 2029 भैया एक सेकंड, 2029 बता रहे, 2029 में मैं बता दूं कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोई माई का लाल, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कर दे। और ये अडानी और अंबानी जिनके पीछे छुप जाते हैं, जिनकी नोटों की गर्मी से पीछे छुप जाते हैं ना, मैं बता दूं कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी लोग जेल जाएंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि चाहे आप कितना दबा लो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आज देश की जनता राहुल गांधी पे भरोसा कर रही है। आप समझो क्यों कर रही है? उन्हें पता है यार, एक आदमी को मीडिया के जरिए है, मतलब बिकी हुई मीडिया, चाहे गोदी मीडिया, ट्रोल मीडिया, कुछ भी बोल सकते हो आप। वो क्या कर रही है? वो राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का काम करती है। मगर छवि बिगाड़ो कब तक? कितना बिगाड़ोगे? सच्चाई दब नहीं सकती। सच्चाई सामने आ रही है। और सच्चाई मैं बता दूं, सच्चाई भैया, सच्चाई सुनो, सच्चाई सामने आ रही है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई चीख चीख के सवाल कर रही है। हाँ, एक राहुल गांधी है जो देश की आवाज, देश की बातों को समझ रहे हैं, देश के विभिन्न मुद्दे को उठा रहे हैं। आप बताओ, 90,000 स्कूल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जगह जगह बंद किए जा रहे हैं। क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्योंकि वो जगह कब्जे में की जा रही है। प्राइवेट स्कूल खोलेंगे, अडानी और अंबानी को बेचेंगे। वक्फ बोर्ड को क्या हो रहा है? यही सारे चारों तरफ यही काम हो रहा है। देश के विभिन्न मुद्दों से देश के विभिन्न मुद्दों से उठाया जा रहा है। देखिए, ये जंतर मंतर है। यहाँ जंतर मंतर पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो,
मगर प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जाता। सर पुलिस का काम है, आपका तो समय पुलिस का काम क्या है ना, जब हमारे पास सब सारी चीजें सब कुछ चीजें उसके बावजूद भी इस तरीके से किया जाए, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, इस मिट्टी की खाते हैं कि देश को नहीं, उन्होंने क्या कहा था, भाई और बहनों मुझे 50 दिन दे दीजिए, अगर 50 दिन में अगर हमारा काम समझ में नहीं आए ना, तो आप जिस चौराहे पे उस चौराहे पे आप हमें फांसी दे देना, आप हमें ये कर देना वो कर देना। क्या हुआ, 50 दिन से ज्यादा हो गए, 11वां साल चल रहा है। देश की बर्बादी में अगर देश की बर्बादी में किसी का नाम होगा ना, मैं आपको बता दूं, भारत का हिटलर होगा वो, उसका नाम होगा नरेंद्र मोदी, जो देश को बांटने का काम कर रहा है। देश के सच्चे सपूत कहते हैं अपने आप को। क्या कौन से सबूत है, बताओ कौन से सबूत है, मैं ये तो पूछना चाहता हूँ, आप बताओ देश के कौन से सबूत हैं, मैं बता दूं किसका भला करा है, किस समाज का भला करा है, मुझे बताइए। आप बताइए, देश में कितना कर्जा कर दिया, कहाँ जा रहा पैसा, बताइए आप। दो घटना घटी कल लोकसभा में, दो घटना घटी। एक तो राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया, और दूसरा सर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि धनखड़ जी सच्चाई, बीजेपी की सच्चाई जानते हैं, नरेंद्र मोदी की सच्चाई जानते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी घोटाले सरकार है, बीजेपी अत्याचार करने वाली सरकार है, ये बीजेपी तानाशाही सरकार है, ये बीजेपी गुंडई सरकार है, ये बीजेपी इस देश के अंदर बांटने की राजनीति करती है, ये बीजेपी इस देश को तोड़ने की बात करती है, ये बीजेपी। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी के विधायक हैं, हम इनसे जाने सर आपके कपड़े कैसे गंदे हो गए? देखिए, जब हम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं तो हम कपड़े गंदे क्या, जो जख्म हमें दिए हैं इस भाजपा सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो अगर आप देखेंगे तो ये उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हम सड़क से लेकर संसद तक हमेशा कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, राहुल गांधी जी ने पूरा समर्थन दिया है, और हजारों की तादाद में चाहे दूर दराज एरिया से लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं इस गूंगी बहरी सरकार को ये बताने के लिए कि आपकी वजह से आज जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान है, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान है। आपने वादा किया था कि हम स्टेटहुड देंगे, सबसे पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन। आज 9 महीने 10 महीने हो गए इलेक्शन हुए, सरकार चुनी हुई है, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आज जंतर मंतर राहुल गांधी ने आपको आश्वासन दिया, लेकिन राहुल गांधी को लोकसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा है। देखिए, यही तो तानाशाही है, इसी के खिलाफ तो आज सड़कों पर है, और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और हम तब तक लड़ते रहेंगे। अंग्रेजों से भी लड़ेंगे, लड़े थे, और इनसे भी लड़ेंगे, और सत्य की हमेशा जीत होती है, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक रियासत का दर्जा। आपको लगता है कि जंतर मंतर पर धरना देने से बीजेपी आपकी बात सुन लेगी? देखिए, बीजेपी सुने नहीं सुने, हम लोगों की बात कर रहे हैं, और जंतर मंतर पर इसलिए धरना दिया कि पार्लियामेंट इसके पास है। आज कुछ तो शर्म कर दो, जब आप कहते हैं कि हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया, तो नया जम्मू कश्मीर आपने खाक नया जम्मू कश्मीर बनाया, आप तो अपने वादे से मुकर गए हो। आपने तो 15 लाख का जुमला जिस तरह फेंका था, इसी तरीके से आपने रियासत के लोगों से, क्या आपने पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने वादा नहीं किया? क्या चुनावी सभाओं में आपने वादा नहीं किया कि हम रियासत बहाल करेंगे? आज अपना वादा पूरा कीजिए, देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को आप बरकरार कीजिए। आज अगर प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो सोचिए कि देश की गरिमा कितनी गिरेगी। और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अपनी गरिमा को बरकरार रखिए और अपना वादा पूरा कीजिए। कल लोकसभा में 2 घटना घटी, देश के उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया और राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली धनखड़ जी से हम सीखते हैं, क्योंकि धनखड़ जी अच्छे से जानते हैं ये बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है, ये बीजेपी सरकार चोर सरकार है, ये बीजेपी सरकार वही है जो देश को बांटने का काम करती है, ये बीजेपी सरकार वही है जो देश के अंदर दंगे करवाती है, ये बीजेपी सरकार वही है जो इस देश को टुकड़ों में बांटा जाता है, ये बीजेपी सरकार वही सरकार है जो मणिपुर में दंगे होते हैं, एक बेटी को नंगा करके सरेआम घुमाया जाता है। किसकी सरकार होती है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार होती है। मैं कहना चाहता हूं इस नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी तानाशाही को कहना चाहता हूं, इस देश का जिस तरीके से बंटाधार कर रहा है उससे इस देश का भला नहीं होने वाला है। इस देश के अंदर जो नफरत की राजनीति कर रहा है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, युवाओं को सड़कों पे मारा जा रहा है, और धनखड़ जी इस्तीफा इसलिए दे दिया है क्योंकि धनखड़ जी इनकी सच्चाई को जान चुके हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले धनखड़ जी ने ही बीजेपी पर सवाल उठाए थे। धनखड़ जी का तो तबीयत खराब होने का उन्होंने अपनी पुष्टि की कि मैं इस्तीफा दे दिया। ये तो सच्चाई है ना, इसलिए वो सच्चाई बोलना चाहते हैं। अभी आप देखिएगा आने वाले कुछ टाइम में धनखड़ जी इनके खिलाफ ऐसी पोल खोलेंगे जिसका आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि सच्चाई धनखड़ जी को पता है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस तो कह रही है कि इतिहास में काला धब्बा दर्ज हुआ, जो देश के उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और बीच में इस्तीफा दे दिया।
देखिए देखिए कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री मिला है देश का जिसने- सौभाग्य है कि देश को नरेंद्र मोदी। अरे 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 ये गोदी मीडिया है ना भाई साहब, ये गोदी मीडिया है। ये गोदी मीडिया तो उनको प्रधानमंत्री बना रही है, ठीक है, बना दिया है। इसी ने तो बेड़ा कर रखा है। सच्चाई नहीं देती, ये सच्चाई नहीं दिखाती, क्योंकि गोदी मीडिया जानती है इस देश की सच्चाई को कि युवाओं के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। शिक्षा पे बात करते नहीं है, रोजगार पे बात करते नहीं है, इस देश की अर्थव्यवस्था पे बात करते नहीं है। इस देश का बेड़ा करके रखा हुआ है यही सरकार है, यही तानाशाही सरकार है। अरे मोदी जी, अगर नहीं आपसे देश संभाला जा रहा है तो आप इस्तीफा दो, और इस्तीफा दे के पद खाली करो। हमारा शेर राहुल गांधी तैयार है देश को चलाने के लिए। पिछले 70 साल से देश चला रहे गांधी परिवार, आगे भी अच्छा चलाएगा। जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा ले लेना या दे देना, क्या ऐसा लगता है आपको कि बीजेपी में कुछ बातचीत नहीं बन पा रही आपस में? डेफिनेटली क्योंकि धनखड़ जी उनकी सच्चाई जानते हैं ना। अभी कुछ साल पहले धनखड़ जी के बयान आए थे, इन्होंने एलजी बना करके कश्मीर का बना दिया, कश्मीर का जाके इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने कश्मीर का जो दो फाड़ किया, 370 धारा लेकर आए, वहां पर खत्म करी इन्होंने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया और इस देश का बेड़ा गर्क किया। बहुत बहुत धन्यवाद।